नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शेषफल आधारित प्रश्नों पर चर्चा की थी और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को जानने का हमारा प्रयास रहा था और कुछ अवधारणा और शेषफल आधारित प्रश्नों पर बढ़ती है। और ख़ासकर ये जो अवधारणा है इसमें हम बहुपद से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को इससे लिंक करके सीखने का प्रयास रहेगा। और वो क्या रहेगा बहुपद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, वो देखते हैं। इसमें हम खासकर अलग अलग श्रेणियों का विभाजन देखेंगे, जैसे कि a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n। अब यहाँ पर जो स्थिति ये, ठीक है, इस वाली स्थिति में, और वापस मैं रिटर्न लिख देता हूँ a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n माइनस b की घात n। स्थितियाँ वही हैं, लेकिन जब n क्या हो, n यहाँ पर ओड हो, कौन सा नंबर हो, ओड हो, मतलब विषम, ठीक है। और n यहाँ पर क्या हो, इवन हो, इवन डेट मीन्स सम संख्या। यदि यहाँ पर n का मान सम है तो उस स्थिति में क्या संभव रहेगा, n का मान विषम है, उस स्थिति में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें अभी समझ में आएगी। थोड़ा सा विश्लेषण इसके ऊपर करने का हमारा प्रयास है, जानते हैं आखिरकार ये क्या है। तो n जब विषम है तो उस स्थिति में इनके गुणनखंड रूप क्या हो सकते हैं। n जब विषम रहेगा उस स्थिति में इनके गुणनखंड रूप में स्वयं इस रूप में प्राप्त होगा। जैसा कि छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे a प्लस बी की घात 1 है, प्लस वाले पर चर्चा करते हैं तो ये माना जाएगा a प्लस बी। और यदि a प्लस बी की घात, सॉरी यहाँ पर एक एक घात है ना, और यहाँ पर तीन तीन घात लगा दी, तो उस स्थिति में ये जो ओपन होता है यहाँ पर दो कोष्ठक लगेंगे, ठीक है। और इसमें जो ये चिन्ह है ये यहाँ आएगा, मतलब सेम एज इट इज़, और ये संख्या ऐसा कैसे, ठीक है। और इस रूप के अलावा ये लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर जो चिन्ह रहता है इसका ऑपोजिट चिन्ह यहाँ आता है। ऐसी प्रॉपर्टी की डिमांड होती है, मतलब ये बहुपदी रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार से a5 प्लस बी की पावर 5, तो जरूर यहाँ पर 5 घात है, लेकिन विषम घात है, इसका मतलब यहाँ पर एक फैक्टर तो ये आएगा। यहाँ कुछ भी संभावना रहेगी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर एक पद इस रूप में बनेगा। इस पद पर विचार करते हैं अपन खासकर कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी विषम संख्या के लिए है। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता, जैसे कि a माइनस बी, एक एक घात है तो इसमें तो ये ही आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम विषम घात के रूप में लेंगे तो जैसा यहाँ चिन्ह होगा वैसा, हमने अभी दो कोष्ठक की बात की थी, यहाँ कुछ भी हो सकता है मान, लेकिन जो चिन्ह यहाँ रहेगा वो चिन्ह यहाँ उठ के आएगा इस रूप में। a की घात अगर 5 है, b की घात 5 है, और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ डेफिनेटली ये रूप रहेगा, पीछे वाला कोष्ठक कुछ भी हो सकता है। हमें ये संदर्भ देखना है कि शेषफल आखिरकार क्या बचेगा बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर। जैसे ही हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से अपन को इस कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जब a की घात n प्लस b की घात n और a की घात n माइनस b की घात n हो, और n यदि यहाँ पर विषम रहता है और विषम में यदि प्लस रहता है तो प्लस से ही विभाजित होगा, प्लस वाले योग से ही विभाजित होगा। यदि माइनस है तो माइनस वाले टर्म्स से ही विभाजित होगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी है, इन चीज़ों को देनी कि यहाँ अगर विषम घात है तो प्लस देना है, बीच में जैसा रहेगा चिन्ह वैसे लेना है। यहाँ माइनस चिन्ह है, विषम घात है, माइनस करना है, विषम घात है, माइनस करना है। मतलब अगर घात विषम रहती है तो जैसा चिन्ह देता है वैसे ही चिन्ह से जुड़े हुए संक्रिया को लगाना है और अपन को अपना काम अच्छे से करना है। अब जैसे ही हम इससे जुड़े हुए सवाल को लेते हैं तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें क्या मिल पा रहा है, यहाँ पर कुछ संख्या है, और कुछ संख्या में यहाँ पर घात कैसी लगी हुई है, विषम रूप में। किस रूप में, विषम रूप में। और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है प्लस वाला चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्लस वाला चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर जो है घात विषम हो रही है। इसका मतलब इनका योग करना है 127 प्लस 97।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है विषम घात रहती है और प्लस का चिन्ह आता है, तो ये इन दोनों के योग में जो योग करने पर उस संख्या से तो ये निश्चित तौर पर विभाजित होगा, ये टर्म्स तो निश्चित तौर पर आएगी। इसका मतलब इनका योग करेंगे अपन, और योग करने पर हमें भाग किसका लगाना है? 32 का लगाना है। 127 और 97 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 224। कितना होगा? 224। इसमें 32 का भाग लगाएंगे तो समथिंग ये पूरी भाग जा रहा है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर ये 2 से विभाजित किया 16 और ये 2 से विभाजित किया 112। फिर इसके बाद यहाँ पर 16 छंग, ठीक है, और 16 सात है 112, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बार जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी 16 से ये पूरी बार विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल क्या मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी नाम ऑप्शन रहेगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब 776 की घात 273 माइनस 412 की घात 273 को 86 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर घात पर विशेषकर ध्यान रखना है आपको। संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है आधार में। घात यहाँ पर क्या है? विषम है, विषम घात है। इसका मतलब जैसा चिन्ह रहेगा यहाँ पर वैसा ही चिन्ह आपको बीच में लेना है। मतलब 776 माइनस चिन्ह है ना यहाँ पर, तो माइनस करते हुए यहाँ पर आपको देखना है। तो ये माइनस का चिन्ह ले लिया आपने, तो माइनस चिन्ह लेने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को विभाजित करना है 86 से। तो यहाँ पर 86 से जैसे ही विभाजित करेंगे अपन, तो देखते हैं इसमें से घटाकर तो कितना मिल रहा है? 4 4 3 और ये 86। इसके बाद यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे तो 2 से, तो 4 3, 2 से 172, और ये कितनी बार जा रहा है? 43 से 4 बार जा रहा है। तो ये 4 बार जा रहा है तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो पूर्णतः 43 जो कितना होता है? 172 होता है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न में आपको दोनों का युग्म दिया हुआ है, जैसे कि 683 की घात 125 है, 598 की घात 125 है। तो यहाँ पर भी घात आपको किस प्रकार से मिल रही है? विषम घात मिल पा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस रूप में मान दिया हुआ है। इसको किससे विभाजित कर रहे हैं? 36 से विभाजित कर रहे हैं। तो पहले इस टर्म्स को सरल करते हैं। इसमें अपन सरल करके देखेंगे तो यहाँ पर विषम घात है, चिन्ह कौन सा है? माइनस का। इसका मतलब यहाँ पर इसको सरल रूप में 683 में से अपन 598 घटाते हैं तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा 85। इसका कितना मिल पा रहा है? 85। ये जो चिन्ह है इसको यहाँ लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 647 में से 598 घटाएंगे तो अपन को कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 49, ठीक है, 49। अब हमें यहाँ पर इसको सरल करने पर ये आया। अब इसको सरल कर रहे हैं अपन, तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 36। और यदि हम 36 से ही विभाजित करने वाले तो 36 से कम, 36 से एक बार जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना मिल रहा है? शेषफल देखना है हमें, 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही होगा। हमने खासकर विषम जो संख्या है उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट पर विचार कर लिया। अब आपको इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऐसे ही हमें सम संख्या को लेकर देखना है। तो सम संख्या में क्या होता है कि सम संख्या में यदि हम योग के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? योग के बारे में बातें करें कि a की घात n और b की घात n, और यहाँ पर n यदि सम संख्या है, सम संख्या का मतलब ये होता है कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 या a की घात 4 प्लस b की घात 4। तो इस स्थिति में क्या बनेगा? इस स्थिति में ये संख्या है किसी से भी, मतलब यहाँ पर स्थिति हमने देखा था ना कि a प्लस बी से विभाजित हो, ये यहाँ पर a प्लस बी से विभाजित हो सकता है, ये a माइनस बी से विभाजित हो सकता है ना। निश्चित तौर पर होगा कि प्लस में प्लस वाली संख्या से निश्चित तौर पर विभाजित होगा, माइनस में माइनस वाली संख्या से निश्चित तौर पर विभाजित होगा। लेकिन जब n क्या हो, n हमेशा यदि सम है तो उस स्थिति में ना तो प्लस इनके योग में प्लस वाली से विभाजित होगा और ना ही माइनस वाली से विभाजित होगा। यदि यहाँ पर a की घात n माइनस b की घात n इस स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर इस स्थिति में यदि n क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो यहाँ पर a प्लस बी से भी विभाजित होगा और यहाँ पर
a माइनस बी वाली संख्या से भी विभाजित होगा। ये इस स्थिति से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा करते हैं। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ घात कितनी है? यहाँ घात है सम, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? विषम है। सॉरी, चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। अब घात सम है और चिन्ह माइनस का, इसका मतलब यहाँ पर ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है? ये जो स्थितियाँ हम बनाकर देखते हैं, ये किस किस संख्या से निश्चित तौर पर विभाजित हो सकता है, वो कौन सा होगा? 16 2 32, 32 में से 16 घटाएंगे तो या तो 16 से भी विभाजित होगा, या फिर ये कितना होगा? 48 से भी निश्चित तौर पर विभाजित होगा। अब ये किससे विभाजित होने की बात कर रहा है? 5 से विभाजित होने की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या ये 5 से विभाजित करके देख लेते हैं, ठीक है ना? तो इसमें शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर हम स्थिति को बनाकर देखते हैं। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से इसको विभाजित करते, तो यहाँ पर शेषफल कितना मिल रहा है? 5 या 15 होता है, शेषफल 1 मिल रहा है। और यहाँ पर अगर इसको 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना मिल रहा है? कितना मिलेगा? 5 9 45 होता है ना, 3 शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दोनों इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मल्टीपल ऑप्शन इसका राइट है, ए और बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। ये जो अवधारणा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको स्टार पॉइंट लगाते हुए आपको याद रखना है। अवधारणा क्या है कि कोई भी एक संख्या है, उसकी घात हम मान लेते हैं p-1, ठीक है, और यहाँ पर उस संख्या से अपन भाग लगाएंगे। जब ऐसी स्थिति पनपती है कि जहाँ कोई एक संख्या और संख्या की कोई घात लगी हुई है -1 और ये, तो यहाँ पर इस स्थिति में जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, हमेशा शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। इससे जुड़े हुए सवाल को देखते हैं। जी, जैसा कि प्रश्न है 23 की घात है 28 और उसको विभाजित किया जाता है 29 से, तो विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? इस स्थिति को जानने लेते हैं कि यहाँ पर जो है विभाजित किससे किया जा रहा है? 29 से विभाजित किया जा रहा है। 29 से विभाजित किया जा रहा है मतलब घात 29 - 1 कर देना है। मतलब यहाँ पर हमें कितना मिलना चाहिए? 28 के 28 है, इसका मतलब इसका शेषफल कितना होने वाला है? 1, क्योंकि यहाँ पर स्थिति वो की वही बन पा रही है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारी अगला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 3 की घात 21 को 5 से विभाजित कर रहे हैं। किससे विभाजित कर रहे हैं? 5 से विभाजित कर रहे हैं। तो शेषफल कितना आएगा? उस स्थिति को जानते हैं। तो उस स्थिति को जानने से पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या है? 5 है। क्या है? 5 से विभाजित किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर घात कितनी बनानी है अपन को? 4 तो रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? 4 तो रहनी ही चाहिए। इसका मतलब इसकी घात, होल घात अपन कितनी कर लेते हैं? 4 कर लेते हैं, है ना? 4 करेंगे तो यहाँ पर अपन को 3 1 छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 की घात 21 है तो 20 ले लेते हैं और 3 का गुणा कर देंगे। 20 ले लेते हैं, 3 का गुणा कर देंगे। ये 3 की घात 20 और 3 21 हो गया ना घात। अब 4 इससे विभाजित होता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, तो 5 अंदर ले लिया और 4 बाहर ले लिया, और यहाँ पर इस रूम में क्योंकि 5 चौक 20 और इंटू 3, अब यहाँ पर 5 चौक 20 हो रहा है। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5 - 1/5 इंटू 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तो शेषफल कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। इसका शेषफल 1 मिलने वाला है। जब शेषफल के साथ 3 का गुणा करेंगे तो उस स्थिति में क्या बनेगा? शेषफल हमारा 3 एकम 3। तो शेषफल कितना मिलेगा हमें? 3। यह बेहतरीन है। इस टाइप से प्रश्न बनेंगे और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि 72 और 72 की घात कितनी है? 85 को किससे विभाजित कर रहे हैं? 29 से विभाजित करने पर, 29 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, उस संदर्भ में आपको जानना है। तो विद्यार्थियों आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर 29 दे रखा है ना,
तो ये लिख दिया मैंने 29। अब हमारी प्राथमिकता क्या है कि ऊपर एक कम बनाओ, ऊपर एक कम बनाओ, मतलब 28। कितना बनाना है? 28 बनाना है। तो यहाँ पर ये 72 लिख दिया मैंने। अब हमें 28 का ये देखना है कि 28, ठीक है, तो 29 है तो हमें यहाँ क्या देखना है? एक कम देखना है ना, 28 देखना है। अब 28 ये देखना है हमें। अब यहाँ कितना है? 85 है, ठीक है, कितना है? 85। तो 28 तिया कितना होगा? 28 तिया कितना होगा? इससे 28 तिया यहाँ पर 84 होगा। कितना होगा? 84 होगा, है ना। तो 28 तिया 84 होगा। अब इसका मतलब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका कि 3 के मल्टीपल में, तो 28 तिया तो हो गया, इसका तो घात 84 हो गई, इसके साथ घात तो हमारी फाइनली कितनी है? 85। तो उस स्थिति में ये देखते हैं कि 84 को तो हमने यहाँ पर पाबंद कर दिया। अब देखो अगली स्थिति में 72, ये 3 अंदर इसकी घात, और ये 28 लिख दिया मैंने और भाग लगा दिया 29 का। तो उस स्थिति में, और ये 72 चल ही रहा है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो वही बन रही है, यहाँ पर जो रहेगा उससे एक कम ऊपर, और यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन जब अपन 72 में भी 29 का भाग लगाएंगे ना, तो उस स्थिति में हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 72 में 29 का जैसे ही भाग लगाएं, क्योंकि साइड में रखा था एक 72 अपन ने, तो उस स्थिति में शेषफल रहेगा अपने पास 14। कितना रहने वाला है? 14 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में 29 दुआ होता है 56, 58 कितना होता है? सॉरी 58 होता है। तो 29 दुआ 58 होता है। तो उस स्थिति में हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 14 बचेगा। यहाँ पर अब अगला प्रश्न क्या रहने वाला है वो देखते हैं। क्या यहाँ पर स्थिति ऐसी संभव हो पा रही है कि 28 का अपन भाग लगा रहे तो ऊपर 27 बन जाना चाहिए? वैसे घात यहाँ पर कितनी है? कम है। इसका मतलब 27 तो नीचे है हमारे पास, हमें तो घात देखना था। तो उस स्थिति में क्या हम ये लिख सकते हैं कि 27 की जगह हम फेर बदल कर दें? 27 की जगह क्या लिख सकते हैं? 28 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये घात चल ही रही है। अब भाग किसका देना है? 28 का देना है। जब मैंने यहाँ पर 28 का भाग लगाना शुरू किया, तो उस स्थिति में यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। पूरी होल पावर कितनी? 12 है। और एक स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर सारी संख्याएं 28 से तो विभाजित होती जाएगी, लेकिन एक ऐसा यहाँ पर मान मिलेगा, तो जहाँ पर अपन 28 से विभाजित नहीं होगी, तो वो मान क्या रहेगा? शेषफल रहेगा आपका 1। कितना रहेगा? 1 रहेगा। अगले प्रश्न में हम यहाँ पर देखते हैं अगली कंडीशन कैसे उस प्रश्न में अप्लाई की जा सकती है। वो नया तरीका हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर समझते हैं कि यदि 65 है और 65 की घात लगी हुई है आपके पास 15, और यहाँ पर भाग लगाना है आपको 8 का, तो उस स्थिति में आपको शेषफल क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखना है कि 8 है, तो 65 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 64 लिख सकते हो। तो 64 प्लस 1, और इसकी होल घात लगा दी 15, और 8 का भाग लगा दिया। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें 8 से तो ये विभाजित होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब 8 से विभाजित करेंगे तो 64 तो 8 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर आखिरी टर्म्स में बचेगा। तो उस स्थिति में शेषफल इसका कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पर शेषफल से आधारित हमने सारे प्रश्नों को लेकर विस्तार से चर्चा कर ली। और यदि आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, का लिंक दे रखा है। उस लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप समूह पे जुड़ के अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनको लेकर डिस्कशन करेंगे, और जिन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम्स आती है उन प्रश्नों को भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर हम डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी श्रृंखला जो कि नंबर सिस्टम को लेकर बढ़ रहे थे, उसका आखिरी पड़ाव है जो कि कुछ घातांक से रिलेटेड रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।